बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, किसी भी हुकूमत के लिए बजट पास करवाना सबसे अहम काम होता है, लेकिन इमरान खान का तीसरा बजट पेश होते साथ ही एक अहम खबर सामने आ गई। इस खबर का तल्लक इमरान खान के इत्तेहादियों के साथ भी है और इमरान खान के बजट में पेश की जाने वाली एक ऐसी तजवीज़ जिसको चंद ही घंटों के अंदर हुकूमत को वापस लेना पड़ गया। इसके पीछे कौन सा दबाव कारामद साबित हुआ। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो बजट की तजावीज़ पेश की जाएं उसमें इतनी जल्दी यू टर्न लिया जाए। आखिर ये तजवीज़ थी क्या और इसके पीछे कौन सा ऐसा दबाव था कि हुकूमत को फ़ौरन ही 2 घंटे 3 घंटे के अंदर यू टर्न लेना पड़ा और उस तजवीज़ से दस्तबरदार होना पड़ा। व्यूवर्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बजट का जब भी सीज़न आता है तो तमाम इत्तेहादियों को ऐसी हुकूमत जो मखलूत हुकूमत हो या इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हो, उसको बजट पास करवाने के लिए बड़े ही नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। एक ऐसी खबर जो आज मीडिया से ओझल रही, किसी भी मीडिया की जीनत नहीं बनी, लेकिन वो एक हकीकत है और उसको अपने व्यूवर्स के सामने मैं ज़रूर लाना चाहूँगा। इमरान खान की तमाम इत्तेहादी जमातों ने ये दावा किया था कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे इस बजट सेशन में, लेकिन जो आज के बजट सेशन से पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें काफ लीग के इकलौते वज़ीर तारक बशीर चीमा ने शिरकत नहीं की। एक इंतहाई अहम इजलास में उनका शिरकत न करना महनी खेज़ है। इसके साथ साथ इमरान खान की सरबराही में पार्लिमानी जमातें जितनी भी हैं, जिसमें तमाम इत्तेहादी शामिल थे, उनका भी इजलास हुआ बजट सेशन से पहले। और कहा जा रहा है, ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि इस इजलास में भी काफ लीग की नुमाइंदगी के लिए कोई भी लीडर मौजूद नहीं था, कोई भी रहनुमा मौजूद नहीं था, जिसको सामने रखते हुए जो अहम हलके हैं जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी बिना पर काफ लीग की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब हुआ क्या है, ये मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर बता चुका हूँ कि शाह महमूद कुरैशी और तारक बशीर चीमा के दरमियान शदीद किस्म की झड़प फेडरल कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी उसमें सामने आई और शाह महमूद कुरैशी ने तारक बशीर चीमा को कुछ ज़्यादा ही खरी खरी सुना दी, जिस पर वज़ीर आज़म को इंटरवीन करना पड़ा और मामलात को सेटल करना पड़ा। अब काफ लीग के हुकूमत के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किसी से डके छुपे नहीं। वो मोनस अलाई को वज़ीर बनवाने के हवाले से हों या मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट जिनमें काफ लीग ने विन किया है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तबादलों की बात हो, इस तरह के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि काफ लीग शुरू से ज़ाहिर करती आई है। लेकिन इतने अहम इजलास में बाकी तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स का मौजूद होना और पार्टियों की जो इजलास था उसमें शमूलियत और काफ लीग का शामिल ना होना इस तरफ इशारा करता है कि काफ लीग के हुकूमत के साथ अब भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जिसके हवाले दिए जा रहे हैं और जिसके बारे में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि क्या ये हुकूमत के लिए बजट पास करवाने में मुश्किलात का सबब बन सकती हैं, तो व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्या सराहियाँ उस वक्त दम तोड़ गई जब चौधरी शुजात की तरफ से अभी ताज़ा तरीन बयान सामने आया बजट के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अच्छा बजट पेश किया गया और बजट की तकरीर जो थी वो बहुत सादा रखी गई। उन्होंने कहा कि इस बजट के अंदर बजट स्पीच जो थी उसमें माजी के जो बजट पेश किए जाते रहे उसकी तरह
वज़ीर आज़म की तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे गए, बल्कि आवाम को रिलीफ देने की बात हुई। व्यूवर्स, जहाँ तक बजट की बात है तो ये कहा जाए कि इससे किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। जिस तरीके से खाने पीने की बाज़ अशिया पे जो टैक्सेस थे वो उनसे इस्तिस्ना दिया गया है या उनको कम किया गया है, उससे रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो बजट पे बहस करने वाले लोग हैं या इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि कुछ मज़ीद चीज़ें जो फाइनेंस बिल में सामने लाई जाएंगी तो उसके बाद इस पर बात करने के काबिल हो सकेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर इसे एक अच्छा बजट सवर किया जा रहा है। व्यूवर्स, एक फ़ैसला इसमें ऐसा हुआ, एक तजवीज़ ऐसी पेश की गई कि जो 1.5-2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद हुकूमत को वापस लेना पड़ी और हुकूमत को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। क्या हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ शामिल करने से पहले इस बात पर गौर नहीं किया गया कि इस पर उन्हें यू टर्न लेना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर तादाद जो हुकूमत की हमायती है वो इससे मुतासर भी हुई और ज़्यादातर जो मुतासर हुए वो नौजवान नस्ल थी, जो यूथ थी, जो कि कहा जा रहा है कि इमरान खान के ज़्यादा करीब समझी जाती है। ये फ़ैसला क्या था व्यूवर्स? एक तजवीज़ ये पेश की गई थी कि हर 3 मिनट के बाद कॉल के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी, यानी हर 3 मिनट के बाद 1 रुपया जो है वो इजाफी चार्ज किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती थी, बल्कि इंटरनेट के हर 1 GB के बाद 5 रुपये का इजाफी बोझ पड़ना था सार्फिन पे, क्योंकि हुकूमत का ये नज़रिया था कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसलिए अब वक्त आन पहुंचा कि इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। लेकिन इस पर इतने शदीद किस्म के रिमार्क्स आए जितने भी सोशल मीडिया यूज़र हैं उनकी तरफ से, और जो जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पे हुकूमत को उधेड़ के रख दिया, जितने भी सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनकी तरफ से। और इस शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद किस्म के एहतजाज के बायस हुकूमत को फ़ौरी तौर पे अपना ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा। अब इस फ़ैसले को वापस लेने के लिए हमाद अज़हर की जानिब से ट्वीट का सहारा लिया गया और हमाद अज़हर की तरफ से ये कहा गया कि ये जो फ़ैसला है, ये जो तजवीज़ है, इस पर इमरान खान ने ख़ुद भी इत्तफ़ाक़ नहीं किया था और ये तजवीज़ निकालने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि फ़ाइनेंस बिल जो पेश किया जाएगा उसमें जो इंटरनेट के जो एक्स्ट्रा यूजेज पे टैक्सेस बढ़ाए गए थे और कॉल पे टैक्सेस बढ़ाए गए थे, इनको वापस लिया जा रहा है, यानी इनको शामिल फाइनेंस बिल में नहीं किया जाएगा और ये तजवीज़ बिल्कुल यानी इसको बजट का हिस्सा ना समझा जाए। तो गोया ये हुकूमत आज के दिन ही बजट पेश किया और ठीक 3 घंटे के बाद इस जो तजावीज़ अपनी पेश की उसमें से इंतहाई अहम तजवीज़ को वापस लेने पर आमादा नज़र आती है। व्यूवर्स, इस हवाले से हुकूमत पर शदीद तनकीद भी की जाती है कि हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से अक्सर यू टर्न लिए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि हुकूमत जब देखती है कि लोगों का शदीद दबाव है, चूँकि कोई भी अवामी हुकूमत होगी तो वो कभी भी अपनी आवाम को जिस पर ऐसे फ़ैसले पर जहाँ शदीद किस्म के का एहतजाज किया जाए और उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए तो वो उसको वापस लेने से गुरेज नहीं करेगी। तो ये ख़बरें थीं जो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दूं। बाकी बजट की स्पीचेस क्या हैं, बजट में किस चीज़ पे रिलीफ दिया गया है और कितना बजट था, डिफेंस बजट कितना था, तनख्वाहों में कितना इजाफा किया गया, व्यूवर्स ये तमाम नाजरीन जान चुके होंगे क्योंकि टीवी पर ये बहस दिन से जारी है। इसलिए वो खबरों उन खबरों का इंतखाब किया गया जो खबरें मीडिया से की जीनत ना बन सकी और ख़ास तौर पे काफ लीग का
शामिल ना होना, ये मुझे किसी मीडिया पर ख़बर नज़र नहीं आई, लेकिन ये मैं सदका आपको इतलात दे रहा हूँ कि काफ लीग की तरफ से ना तो काबीना के इजलास में शमूलियत इख्तियार की गई, ना ही जो पार्लिमानी लीडर्स का इजलास था उसमें कोई भी उनका रहनुमा शरीक हुआ। तो लेकिन मैं इसकी सारी तफसील बता चुका हूँ। व्यूवर्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।